नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रामा@स्टडी में। आज के इस टॉपिक में हम करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बैंकिंग, रेलवे, यूपीपीसीएस सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ए कुजंगल, बी पुष्पा, सी शेरशाह, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए कुजंगल। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्म कुजंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। यह फिल्म पीएस विनोद राज के निर्देशन में बनी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जयसूर्या को मिला है। विशेष दर्शक पुरस्कार एम बी बरुआ को उनकी निर्देशित फिल्म सेमखोर के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियां किस राज्य में पाई गई हैं? ए महाराष्ट्र, बी जम्मू कश्मीर, सी बिहार, डी केरल। तो इसका राइट आंसर है डी केरल। केरल राज्य में जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं। यह नई प्रजातियां परजीवी फफूंद की एक नई प्रजाति है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक परजीवी फफूंद है जो कि कीड़ों और मिलीपीड जैसे प्राणियों पर हमला करता है। वैज्ञानिकों ने इस परजीवी फफूंद को ट्रोग्लोमाइसिस नाम दिया है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। केरल के वर्तमान गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। हमारा अगला क्वेश्चन, चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? ए विनोद शर्मा, बी भूपेंद्र भाई पटेल, सी उद्धव ठाकरे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए विनोद शर्मा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2022 के लिए गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और प्रोफेसर विनोद शर्मा को चुना गया है। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान 2022 में स्थापित किया गया था। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान जोखिम को कम से कम करने संबंधी क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। रणनीतिक रूप से डिजाइन किए गए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की श्रृंखला के माध्यम से GIDM ने महामारी के दौरान 12,000 से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित किया। अनुकूल गुजरात अग्नि सुरक्षा अनुपालन पोर्टल का विकास और एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के पूरक के रूप में कोविड-19 निगरानी प्रयासों के तहत प्रौद्योगिकी आधारित उन्नत कोविड-19 सिंड्रोम निगरानी प्रणाली का विकास संस्थान की ओर से किया गया है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देश में व्यक्तिगत स्तर पर और संगठनों के बेहतर योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचान देने और उन्हें सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। पुरस्कार के रूप में संस्थान को 51 लाख नकद और एक प्रमाण पत्र के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर 5 लाख नकद और एक प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत ने किस संस्थान के बजट आकलन में 2.99 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है? ए संयुक्त राष्ट्र, बी विश्व बैंक, सी RBI, डी भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका राइट आंसर है ए संयुक्त राष्ट्र। भारत ने वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन के तहत 2.99 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। भारत 193 सदस्य देशों में से उन 24 देशों में शामिल है जिन्होंने 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन के तहत पूरी राशि का भुगतान कर दिया है। भारत मौजूदा समय में 15 सदस्य देशों वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और 2 साल का यह कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका की न्यूयॉर्क में है। हमारा अगला क्वेश्चन, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? ए 85वें, बी 67वें, सी 89वें, डी 72वें। तो इसका राइट आंसर है ए 85वें मीन्स कि 85वें।
भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत 85वें स्थान पर रहा है। 0 अंक प्राप्त करने वाला देश सर्वाधिक भ्रष्ट होता है, जबकि 100 अंक प्राप्त करने वाले देश को भ्रष्टाचार की दृष्टि से बेहद स्वच्छ माना जाता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया था। डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड 88 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे। भारत के रैंक डिफरेंट इंडेक्स 2021-22 की सूची। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का 18वां स्थान रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का 10वां स्थान रहा। ट्रेस वैश्विक रिश्वत जोखिम 2021 में भारत का स्थान 82वां रहा। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 56वां रहा। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 66वां रहा। हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 3रा रहा। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 83वां रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एयरटेल कंपनी ने 21 मेगावाट की सौर इकाइयाँ कहाँ शुरू की हैं? ए कोथरूड, बी बुल्ढाना, सी पानसेट, डी उरी। इसका राइट आंसर है बी बुल्ढाना। एयरटेल ने कार्बन फुटप्रिंट कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने के वैश्विक प्रयासों में योगदान के लिए महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में 21 मेगावाट की एक नई सौर ऊर्जा इकाई चालू की है। इससे महाराष्ट्र में एयरटेल के नेक्स्ट्रा डेटा सेंटर और स्विचिंग केंद्रों को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी। इस सौर ऊर्जा इकाई से सालाना कार्बन उत्सर्जन में 25,517 टन की कमी होगी। एयरटेल कंपनी की स्थापना 1995 में हुई थी। एयरटेल कंपनी के CEO गोपाल मित्तल हैं। एयरटेल कंपनी के फाउंडर सुनील भारती मित्तल हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया? ए 5, बी 7, सी 4, डी 3। तो इसका राइट आंसर है सी 4। गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2022 में 4 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। भारत रत्न के बाद यह दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। 2022 में पद्म विभूषण सम्मान सुश्री प्रभा अत्रे, श्री राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और श्री कल्याण सिंह को दिया गया है। अगला क्वेश्चन। किस राज्य में INS खुकरी मेमोरियल स्थापित किया गया है? ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी दीव, डी गोवा। तो इसका राइट आंसर है सी दीव। INS खुकरी एक भारतीय नौसेना पोत का नाम है। INS खुकरी मेमोरियल सभी बहादुर योद्धाओं की शहादत की याद में बनाया गया है। इस स्मारक के पास कांच में INS खुकरी का एक छोटा मॉडल भी रखा गया है। खुकरी स्मारक मुंबई के निकट अरब सागर में स्थित द्वीप समूह दीव का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। खुकरी स्मारक समुद्र के सामने एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इस स्मारक का उद्घाटन वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह ने 15 दिसंबर 1999 को किया था, जो भारतीय नौसेना के तत्कालीन कमांडिंग इन चीफ फ्लैग ऑफिसर थे। इस जहाज को पाकिस्तानी पनडुब्बी हैंगोर ने 9 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध के दौरान टॉर्पीडो से नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन। इसरो ने हाई थ्रस्ट विकास इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ए पोखरण, बी बेंगलुरु, सी महेंद्रगिरी, डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है सी महेंद्रगिरी। इसरो ने हाई थ्रस्ट विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में किया है, जो भारत के पहले रॉकेट को शक्ति प्रदान करेगा और मनुष्य को अंतरिक्ष में ले जाएगा। इसका संचालन इंजन की मजबूती को सत्यापित करने के लिए किया गया और परिणाम स्वरूप पैरामीटर परीक्षण की पूरी अवधि के दौरान भविष्यवाणियों के साथ निकटता से मेल खाता दिखा। इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन।
केंद्र सरकार ने प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी किस राज्य में दी है? ए कर्नाटक, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। तो इसका राइट आंसर है ए कर्नाटक। केंद्र सरकार ने कर्नाटक के बेंगलुरु के गंजीमठ में प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है। इसे कर्नाटक औद्योगिकी क्षेत्र विकास बोर्ड की भूमि में बनाया जाएगा। यह पार्क 62.77 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा। इस पार्क में पॉलीप्रोपिलीन यूनिट बनाई जाएगी। यह इकाई पार्क के अंदर पॉलीमर और प्लास्टिक इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध कराएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।